नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज है 21 मई 2026 और आज था यूपी लेखपाल का पेपर। आज का पूरा पेपर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरे 100 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आंसर की के साथ। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है। यदि आपको क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया, आपने कितने क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, और आप लोग जो है अपने आंसर इस क्लास से मैच कर लीजिए। हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इसमें ऑप्शन थे बहुत परिश्रम करना और अधिकाधिक उन्नति का होना और असंभव को सफल करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब दिख रहा है अवसर का लाभ उठाना। जितने भी बच्चे बहती हुई गंगा में हाथ धोने का ऑप्शन में जो है अवसर का लाभ उठाना लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। उनका एक सवाल सही हो चुका है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर कि नरेश धीरे धीरे बोलता है। नरेश धीरे धीरे बोलता है, रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण अवयव है। मतलब धीरे धीरे में कौन सा जो है क्रिया विशेषण अवयव है। तो 5 का जो सही जवाब हो जाता है, 5 का जो है सही जवाब हो जाता है रीतिवाचक। कौन सा? रीतिवाचक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन में नरेश में धीरे धीरे शब्द में जो है रीतिवाचक है अवयव। तो ये जिन बच्चों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ, आप भी आइएगा। ऑप्शन सी है हरीश छत पर बैठा है। ऑप्शन डी है कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2 का जो सही जवाब हो जाता है आप भी आइएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंह का पर्यायवाची नहीं है। सिंह का पर्यायवाची नहीं है। तो सिंह के पर्यायवाची में गयंद और केसरी ये 2 नहीं है, लेकिन एक केसरी जो अधूरे शब्द में आएगा तो यहाँ पर गैंद सही हो जाएगा। जो गैंद है ये गैंद बिल्कुल सही हो जाएगा। गैंद जो है सिंह का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं इसी प्रकार से। झरना का पर्यायवाची नहीं है। झरने का पर्यायवाची नहीं है। तो झरने का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? निर्झर, सोता या प्रपात, वार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो झरने का जो पर्यायवाची नहीं है वो वार नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर जो डी बिल्कुल सही जवाब है। डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो। दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं। अब हम भोजन करेंगे। उसने हाथी पर हौदा रख दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर 1 है नम प्लस अस्ते या नम प्लस ते या नमो प्लस ते या नमः प्लस स्ते, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाता है नमः प्लस ते। नमः प्लस ते कौन सा सही है संधि विच्छेद? तो इसका जो है संधि विच्छेद जो नमस्ते का सही है ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है, सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलोम युग्म सही नहीं है। तो 9 का सही जवाब हो जाता है उपकार और अनुचित जो है ये सही नहीं है, क्योंकि उपकार का विलोम क्या होता है? अपकार होता है। क्या होता है? अपकार। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 9 का डी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं 4 पर। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही जवाब है
इसमें जो सही जवाब है, मुझे कल जयपुर जाना है, बी बिल्कुल सही जवाब है, ये बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आध्यात्मक शब्द का सही संधि विच्छेद है। आध्यात्मक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? आधि प्लस आत्मा, ए वाला बिल्कुल सही जवाब है, आधि प्लस आत्मा। 11 नंबर, क्रिस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था? क्रिस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाता है रॉबर्ट टी पेन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। रॉबर्ट टी पेन ने जो है क्रिस्टोन प्रजाति गढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। 12 नंबर, आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीता? किस देश ने जीता? तो वुमेन इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी 2025 जो है वो भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने जीता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भारत। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे इधर? 11, 12, 15 पे चलते हैं। यहाँ पर 15 पर, कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र को समर्थन करता है? 15। तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। 15 का सी बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना कि जो हम आपको बता रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन मैच कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताना। और आपके कितने सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, किस समाजशास्त्री ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडियाज चेंजिंग विलेजेज लिखी थी? ठीक है, तो इसका 13 का सही जवाब हो जाता है आर.ए. देसाई। आर.ए. देसाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आर.ए. देसाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14, समवर्ती चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन कब किया गया? कब किया गया था? तो 2 सितंबर 2023 को इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवचार सम्मेलन ESTIC 2025 के उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई? कौन सी योजना शुरू की गई? तो 16 का सही जवाब है डी। 16 का सही जवाब है डी, अनुसंधान विकास और नवाचार RDI योजना। ठीक है, RDI योजना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 17 नंबर है, कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल एक साथ नहीं रह सकती? तो एलन का नियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, एलन का नियम। ठीक है, अब 17 नंबर पर चलते हैं। भारत की पहली MWH स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी VRFB सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो ये किया गया था, कहाँ किया गया था? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, नोएडा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? बी। जल्दी से कमेंट करके बताओ, हम 10 सेकंड दे रहे हैं, 10 सेकंड आपको दे रहे हैं। तो बी बिल्कुल सही जवाब है, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत के पूर्व तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित में से पतनों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रम में व्यवस्थित करना है। 18, तो इसमें जो है सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? 1 4 2 3 4 3 1 कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, 1 मिनट हम वेट कर लेता हूँ। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, 4 यानी कि हल्दिया, फिर पहला हो जाएगा पारादीप, फिर दूसरा हो जाएगा विशाखापट्टनम, फिर तीसरा हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, आपका 20 नंबर है,
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU KGY के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किस वेब मोबाइल आधारित टूल का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है उमंग ऐप का प्रयोग किया जाता है। किसका? उमंग ऐप का। डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सारे हो गए? हाँ, अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI वाणिज्य बैंकों को निम्न के बदले धन उधार देता है। विदेशी मुद्रा भंडार, स्वर्ण भंडार, सरकारी प्रभूतियाँ, कॉर्पोरेट ब्रांड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सहकारी यानी कि सरकारी प्रतिभूतियाँ। रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्य बैंकों को सरकारी प्रभूतियाँ के बदले ऋण देता है। तो सी सही जवाब है। सी ना, सरकारी प्रभूतियाँ। एक मिनट, यस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? तो सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पार्टियां का 26वां सम्मेलन COP 26 जिसका ध्यान सतत विकास पर केंद्रित था, किस शहर में आयोजित किया गया था? किस शहर में आयोजित किया गया था? किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 22 का डी सही जवाब है। ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। डी बिल्कुल सही जवाब है। डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं 24 नंबर पर। पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति हानि के लिए जिम्मेदार इविल क्वारेटेट 4 मुख्य कारण में आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और निम्नलिखित शामिल हैं। एक और कौन सा शामिल है? जलवायु प्रेषित आवास स्थानांतरण या बाह्य स्थानों संरक्षण या विलुप्तता प्रतिक्रियाएं। इनमें से कौन सा सही है? तो सही जवाब है जलवायु प्रेरित आवास स्थानांतरण इविल क्वार्टर में शामिल हैं। ए बिल्कुल सही जवाब है। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा NDMA या UNDRR के मानक ढांचों के अनुसार आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है? 25 का सही जवाब हो जाता है ए। जोखिम जो होता है वो खतरा, क्या होता है जोखिम? जोखिम जो होता है खतरा, सुभेदता और अनावरण, और इसका भाग किससे किया जाता है? तीनों का गुणा करके भाग किया जाता है, समान करने की क्षमता। ठीक है, तो ये ए सही है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है? तो सभी को पता होगा आदित्य 11। ठीक है, बी, आदित्य 11। बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। आपतित और विकिरण में प्रकाश संश्लेषण क्रिया विकिरण PAR का क्या प्रतिशत होता है? तो 26 का सही जवाब हो जाता है 50% होता है। बिल्कुल सही, 50%। ठीक है। 28 नंबर है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे संस्थानों में परिवर्तन के लिए तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा इन स्तंभों में से एक नहीं है? 28। तो 28 का जो सही जवाब हो जाता है सफाई मित्र सुरक्षा शिविर। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। गरीबी और समानता संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट PIB निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? 29
तो गरीबी और समानता संबंधित रिपोर्ट जो है पीआईबी जो है विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब है ए, बिल्कुल सही जवाब है। 32 नंबर है, डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक को प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो प्रारंभ में जो है एलेक जेफरी द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, चिनाब या झेलम? चिनाब या झेलम? तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चिनाब। ठीक है, चिनाब। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के कृमिक पोषी स्तरों पर रसायनों का संचय कहलाता है। जैव आवर्धन कहलाता है, कुपोषण कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है, जैव संचय कहलाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 का सही जवाब है डी नंबर, जैव संचय कहलाता है। और 34 नंबर है, 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस सदस्य नेता ने की थी? तो 34 का सही जवाब है लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का गठन किया गया? तो 35 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, धारा 14। बी बिल्कुल सही जवाब, धारा 14। 38 नंबर है, इंडिया एआई इम्पैक्ट शिविर सम्मेलन 2026 में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को MANAV संक्षिप्त में समाहित किया गया था। अक्षर एन का क्या अर्थ है? तो इसका जो 38 का सही जवाब हो जाता है राष्ट्रीय संप्रभुता। क्या होता है? राष्ट्रीय संप्रभुता। ए सही जवाब है। क्या है? ए बिल्कुल सही, ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था? तो 36 का सही जवाब है, 36 का सही जवाब है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 बी बिल्कुल सही जवाब है। 37 नंबर हो गया, 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनीय है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार या उत्तर प्रदेश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 37 का सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना इज राइट और बिहार इज राइट। इन दोनों में से एक सही, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो विधान परिषद नहीं है, बाकी इन सभी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार में विधानसभा यानी कि 2 सदनीय है। तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में 1 सदनीय है, बाकी सभी जगह जो है 2 सदनीय है। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। अब आपका इधर आ जाएगा 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो खान अब्दुल जफ़र खान को। ठीक है, खान अब्दुल जफ़र खान को। ठीक है, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध 1757 में अपनी विजय के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया? बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया? तो मीर जफ़र को। निम्नलिखित में से किस युग्म का गलत मेल है? किस युग्म का गलत मेल है? 42। तो इसका जो है मनरेगा 1999 2000 में आया था मनरेगा ना। 1 मिनट, यस, ये मनरेगा बिल्कुल सही है। मनरेगा जो है ये 2006 में आया था। कब आया था?
2006 में आया था, 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। तो यहाँ पर ये सी सही जवाब है, ठीक है। गलत सम्मेलन यही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनिमय क्षेत्र CRZ अधिसूचित किया गया? 41। तो ये जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित में से किसको दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किसके माध्यम से जोड़े गए? किसके माध्यम से जो है जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। 44 सही जवाब है, सी बिल्कुल सही जवाब है। 45 नंबर है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो 45 का सही जवाब हो जाता है, 45 का सही जवाब हो जाता प्राण, ठीक। कौन सा? प्राण या वायु? तो प्राण, ठीक है। ये डी सही है, डी है, डी सही जवाब, ये नहीं सही, डी सही जवाब, ठीक है। 45 हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, इससे है, इस इन फिगर से, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो बताएंगे नहीं हम, ठीक है। और सीधे जो है मैं यहाँ पर आपको सलूशन करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 46 का सही जवाब हो जाएगा 35,455। कौन सा है? 35,455, 35,455 राइट, बी राइट होना चाहिए ना, बी राइट होना चाहिए। चलिए मैथ हम बंद कराते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तभी आएगा, ना गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इनको मैथ हटा दो, जीके जिस कराते हैं इसको बंद कराते हैं, ठीक है। जीके जिस कंप्यूटर करा देता हूँ सब। कहाँ से है ये? भी ग्राफ वाला, टेबल वाला, इसको भी बंद करते हैं, DI है, ठीक है। छप्पन चलते हैं, 56 ना, इधर हो गया, यहाँ से इस ग्राफ में ये जो पहला जो हो जाएगा ये हो जाएगा 27, ये सही है। दूसरे में ये सही है, हाँ ये तो ग्राफ सही यहाँ लगा है। 57 है, 1977 में फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है 57। 57 का सही जवाब हो जाता है BD जत्ती, ठीक है। BD जत्ती, ये हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक संकल्पना प्रस्तुत की? तो 58 का सही जवाब हो जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने, ठीक है। ये सही जवाब है। 60 नंबर है, कौन से अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानवों को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा? अपोलो 12 राइट है, अपोलो 12 इज राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? तो 59 का सही जवाब हो जाए सुभाष चंद्र बोस जी, बिल्कुल सही जवाब है। 61 नंबर है, स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी इज राइट। के चंद्र प्रकाश, कौन सा? स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल, दूसरे, प्रथम नहीं दूसरे। तो ये स्वतंत्र भारत के जो है दूसरे गवर्नर जनरल जो थे ये सी राजगोपालाचारी थे। ये भारतीय प्रथम थे लेकिन स्वतंत्र भारत के दूसरे थे, ठीक है। और भारतीय पूछे तो प्रथम थे, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? तो 62 का जो सही सबसे ज़्यादा है बी है। यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें रिकॉर्डों के बाद में जो है बदलना कठिन होता है, ठीक है। और ये सही हो जाएगा। 64 नंबर है, भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना तो है 2015 में हुई थी ना, 2015 में, है ना। नीति आयोग के स्थान पर जो योजना आयोग आई थी तो ये 2015 में हुई थी। 64
नीति आयोग, अच्छा योजना आयोग पूछ रहा है। तो अच्छा, योजना आयोग की स्थापना पूछ रहा है, तो ये मार्च में हुई थी 1950 में, ठीक है। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इसके स्थापना नीति आयोग आ गया। नीति आयोग की स्थापना पूछे तो 2015 में, ठीक है। तो हमने उल्टा भी बोल दिया था, सीधा हो गया, ठीक है, सही हो गया, ठीक है। ये है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस NPRD 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायतों में आयोजित किया गया था? 65 बी से हो जाएगा, बी ए सही हो जाएगा। लोना उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मधुबनी बिहार, ठीक है। 63 नंबर है उल्का पिंड के गिरने से निर्मित लोनार क्रेटल झील महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है क्या, या कोल्हा में, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है बुलगाड़ा। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 63 का बी। 64 नंबर है MS पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया था? MS पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया था? तो 66 का जो सही जवाब हो जाता है, 66 का MS पावर पॉइंट का आविष्कार जो राइट, हाँ सी सही जाता है। रॉबर्ट गैस्किंस और डेनिस ऑस्टिन, ठीक है। तो इसका सी रॉबर्ट गैस्किंस और डेनिस ऑस्टिन सही जाता है। और ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया था? 68 का राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं क्या? राइट मीन्स दैट मीन्स कोई नहीं, देखता हूँ जरा। तो इसका जो है बी जवाब हो जाता है, ठीक है। बी सही जवाब है, ठीक है। बी बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको क्लास अच्छा लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। हम मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, ठीक है। इसमें से जो क्वेश्चन रह गए हम अगली क्लास में कवर कर देंगे। धन्यवाद।